वेलकम टू परवीन बायोलॉजी एंड आर्ट्स क्लासेस डेल्हा गया में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि मैंने एक फर्स्ट वीडियो आप लोग को बीच बना चुका हूं, वो वीडियो भी लेसन 2 क्लास 12th बायोलॉजी का था। ये आपका सेकेंड वीडियो है। उसमें हम लोग पढ़े थे कि पुष्प का लैंगिक जनन अंग कौन कौन है और पुष्प का संरचना कैसा होता है, पुष्प के कितने पार्ट्स होते हैं, वो सारी चीज मैंने पिछले वीडियो में सारा चीज बता दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 वीडियो ये है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पुष्प के कार्य, पुष्प का कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ ए फ्लावर, है ना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पुष्प के कार्य। तो देखिए, पुष्प के कार्य निम्नलिखित है। पहला कार्य है कि पुष्प लैंगिक प्रजनन में भाग लेने वाला अंग है। देखिए, पहले भी हम बताए थे कि पुष्प की जो संरचना होता है या प्लांट का जो पुष्प होता है उसी में लैंगिक कार्य होता है, यानी लैंगिक जनन उसी में होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पुष्प लैंगिक प्रजनन भाग लेने वाला अंग है, यानी पुष्प में ही लैंगिक प्रजनन होता है, इसलिए पुष्प लैंगिक प्रजनन करने वाला भाग होता है। सेकंड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये पूरे वीडियो को आप देखते हैं तो इससे आपका 2-4 नंबर का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बारीकी से इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आपको पता चलेगा। सेकंड आपका है अधिकांश आवृतबीजी। देखिए, यहां पर आवृतबीजी हो गया। आवृतबीजी किसको कहते हैं? वैसा पौधा जिसका बीज फल के अंदर होता है, वैसा पौधा जिसका बीज फल के अंदर होता है उसको आवृतबीजी पौधा बोलते हैं। तो आवृतबीजी पौधा मतलब जिसका बीज फल के अंदर होगा, में परागन की विधियों के लिए पुष्प रूपांतरित होते हैं। देखिए, अगर आपको आवृतबीजी पौधा है तो उसमें जो है कि आपको परागन की विधियों, परागन का मतलब क्या होता है? परागन मतलब होता है कि पुष्प के परागकोश के परागकण निकलकर पुष्प के अपने ही बातिकाग्र पर चला जाता है या पुष्प के अपने जाति के दूसरे बातिकाग्र पर चला जाता है, उसको परागन कहते हैं। देखिए, परागन, तो परागन की विधियों के लिए पुष्प रूपांतरित हो जाते हैं। तो ये भी एक जरूरी है कि आपको जितने भी आवृतबीजी पौधे होंगे वो सभी पौधे में आपको पुष्प होगा, ठीक है, पुष्प लगेगा, तभी आपको फर्टिलाइजेशन कर करके आपको बीज का निर्माण करेगा। तो सेकंड हो गया आपको कि अधिकांश आवृतबीजी पौधों में परागन की विधियों के लिए पुष्प रूपांतरित होते हैं। थर्ड है आपका पुष्प के बाह्यदल पुंज। देखिए, हम बताए थे कि पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि बाह्यदल पुंज किसको कहते हैं, दलपुंज किसको कहते हैं। पुष्प के 4 पार्ट्स आपको बताया गया था। पहला बताया गया था दलपुंज, बाह्यदलपुंज, दूसरा बताया गया था दलपुंज, तीसरा बताया गया था पुमंग और चौथा बताया गया था जायांग। तो आपको ये बाह्यदलपुंज है। बाह्यदलपुंज परागन की क्रिया में सहायक होते हैं। देखिए, बाह्यदलपुंज परागन की क्रिया में सहायक कैसे होगा? तो देखिए, आपको बताए थे कि बाह्यदलपुंज जो होता है ये आपको पत्तीनुमा संरचना होता है, इसी पर आपको बहुत सारे पुष्पासन पाया जाता है, यानी दलपुंज पाया जाता है। दलपुंज बताए थे कि वो कलर वाला पार्ट्स होता है, कलर वाला पार्ट्स होता है। तो ये बाह्यदलपुंज परागन की क्रिया में सहायक होते हैं। अगर बाह्यदलपुंज नहीं रहेगा तो फिर दलपुंज भी नहीं रहेगा, उसके बाद फिर आपको पुमंग भी नहीं रहेगा, जयंग भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसी पर जो होता है बाह्यदलपुंज में ही सब व्यवस्थित रहते हैं। तो बाह्यदलपुंज परागन की क्रिया में सहायक होते हैं। फिर आपका है फोर्थ पॉइंट है पुष्प परागन के लिए स्थान प्रदान करते हैं। देखिए, पुष्प जो होते हैं परागन के लिए स्थान प्रदान करते हैं, पुष्प पर ही परागकण। आपको बताया थे ना कि पुष्प में आपको 2 अंग होता है, एक आपका पुमंग होता है, एक जयंग होता है। पुमंग जो होता है पुष्प का नर जनन अंग होता है। पुमंग क्या होता है? पुष्प के नर जनन अंग होता है। और जायांग जो होता है पुष्प के मादा जनन अंग होता है।
तो पुमंग में जो ही पुमंग के ऊपरी पार्ट्स को हम लोग पराग कोश कहते हैं और पराग कोश में ही पराग कण भरा रहता है। तो यहाँ पर जो है कि आपको पुष्प परागन के लिए स्थान प्रदान प्रदान करते हैं पराग कण अंकुरन तथा निषेचन की क्रिया को सफल बनाते हैं। देखिए पराग कण को निषेचन के लिए पराग कण को अंकुरन तथा आपका निषेचन की क्रिया को सफल बनाने में सहायक होते हैं। फिर आपका पांचवा है पुष्प के अंडक का अंडाशय परिवर्धित होकर फल बन जाता है। देखिए पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि जब परागकण आपको ओवरी के अंडाणु से फर्टिलाइजेशन करता है तो वहां पर भ्रूण बनता है और वही भ्रूण विकसित होकर के आपको फल का निर्माण कर देता है और इसी फल में बहुत सारे बीज हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए फल का बनता है जिसमें बीज सुरक्षित रहता है। अब देखिएगा जितने भी फल मतलब होते हैं उसमें बीज पाए जाते हैं और पहले फल बनता है तभी ना बीज बनेगा, पहले फल बनेगा तब उसके अंदर बीज बनता है। तो वही कह रहा था कि फल बनता है जिसमें बीज सुरक्षित रहता है। इतना टॉपिक आप समझ गए होंगे, फिर से इसको रिपीट करते रहे। पुष्प के कार्य, पुष्प के निम्नलिखित कार्य है। पुष्प लैंगिक प्रजनन में भाग लेने वाला अंग है, यानी लैंगिक प्रजनन करने का अंग होता है पुष्प। पुष्प में ही लैंगिक प्रजनन होता है, पुष्प नहीं रहेगा तो लैंगिक प्रजनन नहीं होगा। दूसरा, अधिकांश आवृतबीजी पौधा, अभी बताएं कि आवृतबीजी पौधा उसको कहते हैं जिसका बीज फल के अंदर बनता है। बीज जो है फल के अंदर बनता है, उसको आवृतबीजी पौधा कहते हैं। जैसे आम हो गया, सेब हो गया, ये सब क्या है, आवृतबीजी पौधा, क्योंकि इसका जो बीज जो है फल के अंदर बनता है। पौधे में परागन की विधियों के लिए पुष्प रूपांतरित होते हैं, यानी परागन के लिए ही पुष्प रूपांतरित होगा, है ना। फिर आपको तीसरा है पुष्प के बाह्य दलपुंज। देखिए आपको पता है बाह्य दलपुंज ये पत्तीनुमा संरचना होता है, परागन की क्रिया में सहायक होते हैं, परागन की क्रिया में सहायक होगा। फिर चौथा है पुष्प परागन के लिए स्थान प्रदान करते हैं, परागन अंकुरन तथा निषेचन की क्रिया को सफल बनाते हैं। पुष्प के अंडक का अंडाशय परिवर्धित होकर फल बनता है जिसमें आपको बीज सुरक्षित रहते हैं। इतना आप लोग जान गए होंगे। ये आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि पुष्प के निम्नलिखित कार्यों को लिखें। तो पुष्प के निम्नलिखित कार्य इस प्रकार से है, आप पांचों कार्य को आप देखिए, समझिए, फर्स्ट वीडियो को भी देखिए और ये वाला वीडियो तो एकदम जरूर देखिए क्योंकि उसी से रिलेटेड आपका है। जितना भी ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लोरिंग प्लांट्स में जो पढ़ रहे हैं वो आपको सारा चीज आपको रिलेटेड है। एक फर्स्ट वीडियो देखिए, उसके बाद सेकंड वीडियो देखिए, बिना स्क्रिप्ट के पूरा वीडियो देखिए। उसके बाद आपको कह रहे हैं कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूटने वाले नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। इसको आप शॉर्ट सीन कर सकते हैं, उतार सकते हैं इसको। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं हम आगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे परागकण आहार के रूप में। परागकण आहार के रूप में कैसे उपयोग में लाया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ देगा कि परागकण आहार के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए परागकण जो होता है, परागकण का निर्माण जो है, इसका जो निर्माण जो है, निर्माण पराग कोश में होता है। परागकण का निर्माण कहाँ होता है? पराग कोश में होता है।
तो देखिए पराग कण जो है एक तरह से मान के चलिए कि नर युग्मक है। क्या है? नर युग्मक है। युग्मक, युग्मक यानी मेल गैमेट, इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं मेल गैमेट। ये मेल गैमेट है। तो जब मेल गैमेट है तो देखिए इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन रहता है, विटामिन रहता है, खनिज रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रचुर मात्रा में इसमें रहता है, यानी परागकण में। तो अब जो है परागकण, और देखिए इसी परागकण के ही माध्यम से, ये जो परागकण है इसी के माध्यम से तो आपको यही ना, इसी को ना जितने भी मतलब आपको कीट होते हैं, जैसे आपका मधुमक्खी हो गया, भौरा हो गया, ये सब क्या करता है? ये आपको पुष्प के परागकण को ही नहीं चूसता है, उसको मकरंद कहते हैं। मकरंद, ये मकरंद, मकरंद हो गया। परागकण को ही मकरंद कहते हैं, उसको मकरंद को चूसता है ना। पुष्प के जो है आपको ये जो आपका परागकोश है, इसमें परागकण जो है आपको लबालब भरा हुआ रहता है, ठीक है ना। परागकण इसमें भरा हुआ है, इसमें पूरा भरा हुआ है, ठीक है, इसमें आपको भरा हुआ रहता है। तो जब इसमें परागकोश में जो परागकण भरा हुआ है तो क्या होगा? ये परागकोश फटेगा और इसी में इसको जब हाथ से आप छुइएगा, देखिए पुष्प को आप तोड़ने उड़ने जाइएगा तो हाथ में पीला टाइप के लग जाता है, पीला या लाल टाइप का आपको लग जाता है, तो वही तो परागकण है और सुगंधित थोड़ा सा होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसको जो है कि आपको बहुत सारे तितली ये सब जो है, और भौरा हो गया या मधुमक्खी होता है, इसी को जो है परागकण को यानी मकरंद को चूसता है, और चूस करके अपने छाता पर जा करके वो चला जाता है, अपने छाता पर जाके बैठ जाएगा जहां पर वो अपना जन्म क्रिया हो रहा है, ठीक है ना। तो उस पर जाके बैठेगा और बैठ करके वहां पर जितने भी मतलब बच्चे जो पल रहे होते हैं उसको भोजन मतलब देने का काम करता है। छाता पर जाके बैठेगा और भोजन देने का काम करेगा, यानी समझ लीजिए। तो ये वाला जो है भोजन इसके छाता में जाके संचित हो जाता है जाकर के, इसको हम लोग मध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध, यानी मधु, मधु कहते हैं। और यही वाला जो है मधु को यानी मधु को यानी शहद भी इसको हम लोग कह सकते हैं। शहद, 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 शहद हो गया, हनी, इंग्लिश में हनी बोलते हैं। तो ये निर्माण होता है। तो बताइए इसको कितना हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो कितना मतलब फायदेमंद है? बहुत फायदेमंद होता है। आप समझ लीजिए कि इतना फायदेमंद ही है कि मतलब जब इसका हम लोग दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो आप समझ जाइए कि परागकण का हम लोग इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो परागकण में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में रहता है, विटामिन प्रचुर मात्रा में रहता है। विटामिन खास करके पूछ देता है कि परागकण में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है, तो विटामिन जो है आपको बी है ना, विटामिन, विटामिन आपको बी जो है, बी विटामिन जो है इसमें प्रचुर मात्रा में रहता है। किसमें? परागकण में। तो परागकण का जो है आज भारी मात्रा में जो है व्यवसाय हो रहा है, इसका पुष्प भारी संख्या में पुष्प का उत्पादन किया जाता है, उसका परागकण को निकाल करके मेडिसिन दवाई बनाया जा रहा है, यानी टैबलेट बनाया जा रहा है, सिरप बनाया जा रहा है। इसका इस्तेमाल जो है जानवरों और मनुष्यों को मतलब दवा के रूप में दिया जाता है। और जो धावक होते हैं और खिलाड़ी होते हैं उनको तुरंत एनर्जी के लिए भी जो है आपको ये परागकण का जो है सिरप या टैबलेट के रूप में उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से जो है यानी कह सकते हैं कि परागकण आहार के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो सुनिए, परागकण का जो है आहार के रूप में इस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जो है इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट विद्यमान रहता है, इसलिए इसका जो है सिरप और टैबलेट के रूप में जो है आपको बाजार में उपलब्ध है। और इसका जो है धावक या खिलाड़ी को जो है आपको तुरंत एनर्जी के लिए इसको दिया जाता है। इस प्रकार से जो है परागकणों को आहार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे इसको कि परागकण को आहार के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो परागकण को आहार के रूप में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज है ना, ये सारे चीज होता है। विटामिन बी, विशेष करके विटामिन आपको बी रहता है, बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, टॉपिक बाय टॉपिक हम बताते चले जाएंगे, है ना, और उसको समझ जाते हैं तो उसको आप नोट्स करते जाइएगा, है ना। हर चीज को छपाने से खाली नहीं होगा, इसको आप देखिए। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे
पराग कण को भंडारण, पराग कण के जीवन क्षमता तथा भंडारण, है ना, भंडारण। देखिए तो इसमें जो है कि आपका पराग कण के जीवन क्षमता तथा भंडारण कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। देखिए तो सबसे पहला है कि पराग जीवन क्षमता या पराग कण का जीवन क्षमता। तो पहले हम लोग देखेंगे इसमें पराग जीवन क्षमता। देखिए पराग जीवन क्षमता क्या है, क्या है। तो देखिए पराग जीवन क्षमता क्या है। देखिए जब पुष्प के नर जनन अंग, पुष्प के नर जनन अंग यानी पराग कोश, पराग कोश से पराग कण निकल कर अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर सुरक्षित पहुंचता है, उसे पराग जीवन क्षमता कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, डेफिनेशन भी लिख दिए हैं। देखिए पराग जीवन क्षमता क्या है, पराग जीवन क्षमता क्या है। तो देखिए पराग जीवन क्षमता क्या है कि यहां पर ध्यान दीजिए, पराग जीवन क्षमता। तो देखिए पराग जब पुष्प के नर जनन अंग यानी पराग कोश से, यानी पराग कोश क्या है, पुष्प का नर जनन अंग है, तो नर जनन अंग में ही पराग कण बनेगा, यानी पराग कण निकल करके अपने ही पुष्प के वातिकाग्र पर। देखिए वातिकाग्र आपको बताया गया था कि पुष्प का जो है पुष्प का जो है पुष्प का ये वाला जो पार्ट्स होता है, ये पार्ट्स होता है, इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं, वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा कहते हैं। तो जब इस पर आ जाएगा परागकण, इस पर आएगा और यहां से वर्तिका से होते हुए यहां पर पहुंच जाता है, यानी ओवरी में पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मतलब यहां पर सुरक्षित पहुंच गया तभी ना फर्टिलाइजेशन होगा, यानी जीवन क्या कितनों दूरी रहे वो, लेकिन वो पहुंच जाए, वहां से आ करके आपको ये सुरक्षित आपको पहुंच जाना। अगर वे सुरक्षित पहुंच जाता है तभी ना उसका जीवन क्षमता है, क्योंकि उसका निर्माण किस लिए हुआ है,
उसका निर्माण फर्टिलाइजेशन करने के लिए हुआ है, यानी अपने जो है बातिकाग्र पर पहुंचने के लिए हुआ। बातिकाग्र पर पहुंच जाएगा तो फिर अंदर चल जाएगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन क्रिया होगी। तो ये क्रिया जब होती है और वो सुरक्षित पहुंच जाता है पुष्प के बातिकाग्र पर, सुरक्षित पहुंच जाए, ये न कि मतलब रास्ता में जाते जाते उसका डेथ हो गया, तो फिर उसका पराग जीवन क्षमता हुआ क्या? वो तो मतलब फर्टिलाइजेशन करने के पहले ही उस डेथ कर गया। यानी आपको सुरक्षित पहुंच जाए, है ना, और कहां पहुंच जाए? स्टिग्मा पर सुरक्षित पहुंच जाएगा, तभी उसको बोलेंगे पराग जीवन क्षमता कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, जब पुष्प के नर जनन अंग यानी आपका पराग कोश से पराग कण निकल करके अपने पुष्प के बातिकाग्र पर सुरक्षित पहुंच जाता है, या अपने जाति के दूसरे पुष्प के बातिकाग्र पर सुरक्षित पहुंच जाता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पराग जीवन क्षमता, यानी पराग कण के जीवन क्षमता बोलेंगे। क्लियर हो गया? ये भी डिफिनेशन आपको 2 नंबर में पूछ सकता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, आपको वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप लिख सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए हम जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए नेक्स्ट। अच्छा, इसमें एक भंडारण था, देखिए, हाँ, पराग कणों का भंडारण, पराग कणों का भंडारण। देखिए, इसको हम लोग पराग कणों का भंडारण, देखिए पराग कणों का भंडारण कैसे करेंगे? तो देखो, अगर इसको आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, ढेर दिनों तक, आपको महीनों, 2 महीनों, 4 महीनों, 5 महीनों तक आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या होगा? नाइट्रोजन द्रव में आपको -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, है ना। इसको अगर सुरक्षित आप रखते हैं, आपको लग रहा है कि नहीं पराग कणों का भंडारण किया जाए, क्योंकि अभी हम बताएं कि पराग कणों का कितना मतलब उपयोग है। इसको व्यवसाय भी किया जा रहा है, टैबलेट बनाया जा रहा है, सिरप बनाया जा रहा है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। तो इसको भंडारण करने के लिए, यानी गाय की बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, है ना, तो इसको भंडारित करने के लिए जो है आपको कितना? नाइट्रोजन द्रव और -196 डिग्री सेल्सियस पर आप इसको भंडारित करके कई महीनों तक आप इसको सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है ना। और किसी जो है पराग कणों का जीवन क्षमता जो है 2 घंटा, 4 घंटा, है ना, 1 महीना, 2 महीना में अपना वो नष्ट कर देता है, ठीक है ना। तो आप इतना समझिए, फिर आप तब तक के लिए हम वीडियो को स्टॉप करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, ओके।